आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए कोर्स का न्यू एडमिशन प्रोसेस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई आईपी यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिलीज हो चुके हैं सेशन 2024 के लिए, और काफ़ी सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर परेशान है कि बीबीए कोर्स के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, किस तरीके से हमें यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करें जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो। तो देखिए, बीबीए कोर्स के अंदर आप लोगों को 3 तरीके की स्पेशलाइजेशन करने को मिलती है। और जब हम बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो आप लोगों को जो एडमिशन प्रोसेस है उसका एक सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि आईपी यूनिवर्सिटी की कुछ प्रेफरेंसेस रखी गई हैं इस बार, जिसके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी वो देने वाले हैं अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम को। अगर आपको आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आपका टारगेट है कि भाई मैं आईपी यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना चाहता हूँ, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो आप लोगों को पहले आईपीयू सीईटी का एग्जाम देना है। ठीक है, अगर आप लोगों से आईपीयू सीईटी का एग्जाम मिस हो जाता है, अगर आपसे मिस हो जाता है तो आप लोग जो है सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे भी एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट ये होने वाला है सेकेंडरी एडमिशन, यानी कि अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो ही ये सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन जो है कंसिडर करवाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी कि जो बच्चा आईपीयू सीईटी एग्जाम दे के जाएगा उसका तो यहाँ पे एडमिशन शॉर्ट कन्फर्म होने वाला है। अब देखिए, बीबीए करने के लिए यहाँ पे आपके पास 3 तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला है बीबीए, जो कि जनरल कोर्स होता है आप लोगों का, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं भाई बीबीए, कोई स्पेसिफिकली कोई स्पेशलाइजेशन अभी दिमाग में नहीं चल रही है, तो बीबीए जनरल इज द बेस्ट प्रोग्राम। सेकंड आपके पास है बीबीए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एक स्पेशलाइजेशन आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल है। तीसरा आपके पास है कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट, जिसको हम बोलते हैं बीबीए कैम। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि भाई मैनेजमेंट के साथ साथ टेक्निकल फील्ड में भी जाना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट है इसके अंदर, तो उनके लिए बीबीए कैम जो है ऑप्शन काफ़ी अच्छा अवेलेबल है। इसके लिए कॉलेजेस 1 से 2 ही अवेलेबल है पूरे आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर। अब बात करते हैं न्यू चेंजेस की, तो देखिए भाई ये है आप लोगों के लिए न्यू चेंजेस। इस साल बीबीए का कोर्स आप लोगों का 4 साल का कर दिया गया है। पहले यहाँ पे 3 साल का होता था, अब यहाँ पे आप लोगों को जो है 4 साल का बीबीए कोर्स देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जिसके लिए स्टूडेंट काफ़ी सारे परेशान रहते हैं कि क्या मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट तो कंपलसरी नहीं कर दिया है। बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए करना है तो आपके पास क्लास 12 के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, आप यहाँ पे बीबीए के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप SC ST बिलोंग करते हैं या फिर आपके पास PWBD कैटेगरी है, तो आप यहाँ पे 45% पे भी जो है एलिजिबल हो जाते हैं एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने के लिए। ये इनका एक बेसिक सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इस वजह से ही यहाँ पे जो है भर भर के एप्लीकेशन आती है। अगर आप कंपेयर करोगे अदर यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत कम है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनको थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन आईपी यूनिवर्सिटी क्या करता है, सबको वेलकम करता है और बोलता है कि भाई जो स्टूडेंट अच्छा एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर लेके आएगा उसको हम अपना एक अच्छा कॉलेज जो है अलॉट कर देंगे। अभी हम कॉलेजेस की लिस्ट भी डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम बस ये समझेंगे कि भाई क्राइटेरिया क्या होता है एडमिशन का। अब देखिए, एडमिशन के प्रोसेस को समझेंगे अच्छे से। अब मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में कि भाई आईपीयू सीईटी दोगे तो आपको फायदा मिलने वाला है। अगर आप सीयूटी के बेसिस पर जाने वाले हो, आपके 1500 रुपये तो बच जाएंगे। आप आईपीयू का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो तो स्किप कर दोगे, लेकिन आप लोगों को 1500 रुपये के बदले एक एश्योरेंस मिल जाती है एडमिशन की, और एक फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोगों को दी जाती है। तो क्यों ना आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। और आज की डेट में इसके एप्लीकेशन फॉर्म आउट है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि भी आप कैसे फिल कर सकते हैं। तो आईपी यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो 1500 रुपये होने वाली है। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे आपको एक एडमिट कार्ड मिल जाता है। अब इसका एग्जाम कब होने वाला है, 27 अप्रैल से जो है एग्जाम इसके स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, अभी हम इस पॉइंट पे आएंगे, लेकिन आप ये चीज़ समझिए 27 अप्रैल से आप लोगों के जो है एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों का जो है 27 अप्रैल के दौरान हो जाएगा। उससे पहले आप लोगों को एक एडमिट कार्ड रिलीज करा जाता है। अब जैसे ही आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम होगा, आपको रिजल्ट डिक्लेयर करा जाएगा, जिसके बेसिस पे आप लोगों को रैंक मिलने वाला है। इस रैंक के बेसिस पे आप लोगों को जो है ऑनलाइन काउंसलिंग इनकी अटेंड करनी होती है, जिसके अंदर आप लोगों को आईपीयूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज जो है ऑफर करे जाएंगे। आप अगर चाहें तो उनको अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी की भाई मैं महाराजा सूरजमल से पढ़ूँ, महाराजा अग्रसेन से पढ़ूँ, मेरे को फर्स्ट नंबर पर इस कॉलेज में जाना है, तो लाइक वाइज आप लोगों को जो है अपनी प्रेफरेंस शीट यहाँ पे जो है रेडी करनी होती है। अभी हम और भी चीज़ें समझेंगे आगे वाली स्लाइड्स के अंदर। मैं आप लोगों को टॉप कॉलेजेस भी शेयर करने वाला हूं अभी, और फीस स्ट्रक्चर A to Z डिटेल्स मिलेगी, तो बने रहिए आप वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों को करना है क्या है, इस काउंसलिंग के दौरान आप लोगों को 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन करना होता है। इस 1000 रुपये से ही आप लोगों का जो है
पूरा आप लोगों को एक डैशबोर्ड बना के दिया जाता है जिसमें आपको अपने नंबर ऑफ कॉलेजेस डालने होते हैं। देन आपको वहाँ पे कॉलेज जो है अलॉट कर दिया जाता है। अगर आपका अच्छा रैंक है तो आपकी प्रेफरेंस का कॉलेज आप लोगों को मिल जाएगा, नहीं तो आपको राउंड 2 राउंड 3 तक जो है वेट करना पड़ सकता है। अब जब इसके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो देखिए इसका एक पैटर्न होता है जिसके अंदर आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स मिलेंगे। नेगेटिव आप लोगों का -1 का डिडक्शन हो जाता है और 2.5 घंटे का आप लोगों का ये एग्जाम होगा। 2.5 घंटे का एग्जाम है लेकिन इसके अंदर आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला सेक्शन होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन का, दूसरा है आप लोगों के पास रीजनिंग का, तीसरा है बिजनेस एप्टीट्यूड और चौथा सेक्शन है आप लोगों का जनरल अवेयरनेस का। अब ये 4 सेक्शन आप लोगों से पूछे जाते हैं। इक्वल वेटेज होते हैं, 25-25 क्वेश्चन आप लोगों के पास डिफाइन होते हैं कि भाई इसमें से 25 क्वेश्चन है, इसमें से 25 क्वेश्चन है, इसमें से 25 क्वेश्चन है। अब देखिए ये सारा का सारा सिलेबस जो है आप लोगों के क्लास 12 से बिल्कुल हटके है। आज की डेट में अगर आप इसके लिए तैयारी नहीं कर रहे हो तो आप लोगों को अभी से इसके लिए तैयारी करनी है, तभी आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस फील होगा अपनी काउंसलिंग अटेंड करने में। नहीं तो एंड मोमेंट तक आपको यही लगेगा कि यार कहीं मैं बीच में अटक ना जाऊँ। तो अटकना नहीं है हम लोगों को, ठीक है। तो अगर हम इसके सिलेबस के बारे में बात करें तो इंग्लिश के अंदर आप लोगों से वोकैबुलरी पूछी जाती है, टेंसेस, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडल्स, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोगों से पूछा जाता है। अभी हमने यहाँ पे जो है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं। इसके अलावा भी जो है हम इसको बहुत डिटेलिंग के साथ पढ़ाते हैं हमारे ऑनलाइन बैचेस के अंदर। और ऑफलाइन बैच के लिए हमारा 25 मार्च से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है साउथ दिल्ली छतरपुर के अंदर। अभी मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, तो आप जाके हमारे साथ जो है ज्वाइन कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपसे जनरल साइंस पूछा जाता है, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है, इंडियन पॉलिटिक्स एंड साथ में रिलेटेड आप लोगों का जीके जो है पूछा जाता है, वो भी बिजनेस से रिलेटेड जीके आप लोगों से जो है पूछी जाती है। इसके बाद आता है आप लोगों का लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टूडेंट्स को काफ़ी मजा आता है इसको पढ़ने में क्योंकि भाई सब कुछ इसके अंदर लॉजिकल दिया होता है। अल्फाबेट टेस्ट सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशंस, रैंकिंग, अरेंजमेंट, सोलोजिज्म और इसके अलावा आप लोगों से स्टेटमेंट एंड अजम्पशन भी पूछा जाता है। और भी बहुत सारे रेलेवेंट टॉपिक्स हैं। मैंने बस आप लोगों के लिए वो टॉपिक्स लिखे जिसमें से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन ज़्यादा आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप डिटेलिंग के साथ आएंगे हमारे साथ तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हमारे हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन पे जो है अपलोडेड है। सेशन 2021 के लिए 22 और 23 तीनों ही ईयर के आप लोगों को यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन पेपर्स अपलोडेड है एप्लीकेशन के ऊपर। बिजनेस एप्टीट्यूड जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सिलेक्टिव टॉपिक होते हैं जो आप लोगों को पढ़ने होते हैं और इसके लिए आइडिया लगा पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि भाई एग्जैक्टली क्या पूछा जाएगा बिजनेस एप्टीट्यूड के अंदर। इसके अंदर आपसे बिजनेस कम्युनिकेशन मैनेजमेंट रिलेटेड टर्म्स पूछे जाते हैं, एप्टीट्यूड, टैगलाइंस, मिसलेनियस टॉपिक रिलेटेड टू बिजनेस एंड जो बिजनेस कम्युनिकेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आप लोगों के बिजनेस एप्टीट्यूड के अंदर। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पूछी जाती है, अपवर्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो ये बिजनेस एप्टीट्यूड के लिए भी हमारे पास जो है थोड़ा सा ध्यान में दिमाग में रख के चलना पड़ता है। अब आप इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छे से तो डाउनलोड करिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन जिस पर आप लोगों को IPUCT का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। आज की डेट में ऑनलाइन कोर्स है हमारा। ये वन टाइम पेमेंट होता है, जैसे पेमेंट करेंगे आप लोगों का कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा एंड टिल दी एग्जाम आप लोगों के पास इसका जो है एक्सेस रहने वाला है। डेली लाइव क्लासेस है, लाइव क्लासेस के बाद आप लोगों के पास लेक्चर्स रिकॉर्ड होकर आ जाते हैं ताकि आप उनको बार बार भी एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी डाउट क्वेरी आप लोगों के माइंड में आती है आप इंस्टेंटली हमारे काउंसलर के साथ और टीचर्स के साथ लाइव सपोर्ट के थ्रू जो है जुड़ के पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारा एक ऑफलाइन क्रैश कोर्स जो है 25 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो हमारे इस ऑफलाइन क्रैश कोर्स के अंदर जुड़ सकते हैं। 25 मार्च से जो है आप लोगों का साउथ दिल्ली छतरपुर के अंदर जो है स्टार्ट होगा। ये एड्रेस आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे आके आपको हमसे मिलना है और हमारी फैकल्टीज आप लोगों को कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाली है ऑफलाइन क्रैश कोर्स के अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आज मैं ऑनलाइन पढ़ूँ बाद में ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को आज की डेट में जो एनरोलमेंट के लिए फीस पे करोगे वो हम आपका डिडक्ट कर देंगे आपके ऑफलाइन क्रैश कोर्स के अंदर से। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो आज ही कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अगर ऑफलाइन के लिए भी सोच रहे हैं तो आज ही आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए, बाद में हम आपको ऑफलाइन में कन्वर्ट कर देंगे जब भी आप आएंगे और आपका वो फीस जो है अमाउंट रिडक्ट हो जाता है आपकी फीस के अंदर से। इसके बाद आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आप लोगों को IPUCT क्रैश कोर्स जो है BBA का देखने को मिल जाएगा। फर्दर कोई भी क्वेरी है आप हमारे साथ जुड़िए, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। हमारे काउंसलर्स
इवन मैं आप लोगों को प्रॉपर हेल्प करने वाले हैं आप लोगों के एडमिशन रिलेटेड डाउट से लेके, ठीक है। अब ये है आप लोगों की डिटेल्स जो कि बीबीए कोर्स की थी। अब हम शिफ्ट करते हैं और देखते हैं भाई हमारे पास जो है कॉलेजेस कौन कौन से हैं आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए कोर्स के लिए। इसके बाद हम फीस स्ट्रक्चर के ऊपर भी बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कॉलेजेस की, तो बहुत सारे कॉलेजेस के ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल है आज की डेट में। जैसे कि आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो गया, एकमैन बिजनेस हो गया, बनारसी दास चांदीवाला हो गया, फाइन। तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा कॉलेज है बीबीए के लिए। यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में क्या डिफरेंस है। कोई भी डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग का डिफरेंस होता है। जो स्टूडेंट, भाई देखिए कॉलेज तो एक है लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत सारे हैं, तो एक ही कॉलेज में पढ़ाने के लिए दोनों के टाइमिंग्स को अलग कर देते हैं। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट शिफ्ट में जाना चाहते हैं फर्स्ट शिफ्ट में चले जाएंगे, जो चाहते हैं सेकंड शिफ्ट में वो सेकंड शिफ्ट में अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आईपी यूनिवर्सिटी में बीबीए करने के लिए। डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम पहले नॉर्दर्न इंडिया कॉलेज बोलते थे, इस कॉलेज के अंदर भी आपके पास बीबीए का ऑप्शन है 120 सीट्स फर्स्ट शिफ्ट में, एंड बीबीए की सेकंड शिफ्ट में 60 सीट्स अवेलेबल है। डीएसपीएस सारा कॉलेज हो गया, डाइस ये रोहिणी में कॉलेज है, एंड इसके बाद डीआईआरडी कॉलेज, डीएमई का ऑप्शन आपके पास है जो स्टूडेंट नोएडा साइड रहते हैं, फेयरफील्ड, गीता रतन, यहाँ पे आप लोगों को इंटरनेशनल बिजनेस का भी जो है ऑप्शन मिल जाता है। बाकी आगे की तरफ पढ़ेंगे तो जिम्स हमारे पास जो है कॉलेज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर। जिम्स कालका जी, जिम्स वसंत कुंज, जिम्स रोहिणी, इन कॉलेजेस की काफ़ी अच्छी कट ऑफ जाती है आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर। और कह सकते हैं कि जिम्स इज़ अ वेरी गुड ब्रांड टू टेक एडमिशन। यहाँ पे आप लोगों को आरओआई भी अच्छी मिल जाती है, प्लेसमेंट्स भी अच्छी मिलती है और एनवायरमेंट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। मैरी कॉलेज का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। देन आपके पास रहता है एसजीआईटी। इस तरीके से आप लोगों के पास ऑलमोस्ट मोर देन 70 कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने के लिए। देखिए कॉलेजेस 44 है लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट मिलाते हैं तो इसको कम कह सकते हैं कि 60 to 70 कॉलेजेस कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक ही कॉलेज को दो जगह काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया है बीबीए का फीस सीट इनटेक। अब हम बात करते हैं इनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ से हम कॉलेज की फीस देख लेते हैं। जैसे डीएमई कॉलेज हो गया, अब डीएमई कॉलेज में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा 80,000 फीस यहाँ पे मेंशन करी गई है। लेकिन इस फीस को देख के ये मत सोचना कि यही कॉलेज की फीस है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस होती है। इसके अलावा 20,000 यूनिवर्सिटी के चार्जेस होते हैं, एंड 10,000 का डिपॉजिट होता है, और 10,000 का कुछ मिसलेनियस चार्जेस होता है। तो कुल मिला के आपकी जो फीस होती है 1.3 लाख आप लोगों की लगा के चलिए, 1 लाख टू 1.3 लाख पर एनम आप लोगों की जो है फर्स्ट ईयर की फीस रहती है। किसी भी आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेज से अगर आप करते हो तो वेरी करता है, कॉलेज की ग्रेडिंग के ऊपर वो वेरी करता है। जैसे कि कोई कॉलेज होगा उसकी फीस यहाँ पे 80,000 भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर आप ग्रेडिंग के हिसाब से जाएंगे, जैसे कि लोकेलिटी ऑफ कॉलेज के हिसाब से जाएंगे, तो आपको 1.2 लाख 20,000 सॉरी 1,20,000 1,30,000 तक का जो फीस स्ट्रक्चर वाले कॉलेजेस हैं आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ आईपी यूनिवर्सिटी बीबीए प्रोग्राम। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करी है। इसके साथ में आप लोगों के पास रिजर्वेशन का भी ऑप्शन होता है। जो स्टूडेंट दिल्ली के हैं, जिन्होंने स्कूलिंग अपनी दिल्ली से करी है, उनके पास 85% रिजर्वेशन होती है, और आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट के पास 15% रिजर्वेशन होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट को एडमिशन नहीं मिलता, उनको भी डेफिनेटली एडमिशन मिल जाता है, बट कंपेरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।